अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट है शहीद अमजद, आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ दुरुद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद ख़ान नदी साहब ने अटक जेल से 14 अगस्त के हवाले से बड़ा एक अहम खसूसी पैगाम जारी कर दिया है। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर यूब की ज़बानी ये पहुँचा है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। मरीम नवाज़ साहबा की जो एक मौजूदा इस वक्त अनवारुल्लाह काकड़ साहब है, उनके साथ मुलाकात हुई, उसका कुछ इंसान मैंने आपको बताना है। लंदन में एक मुलाकात हुई, उस मुलाकात का बताना है। और पीपल्स पार्टी के साथ किस तरह हाथ हुआ, उसके मतलब मैंने आपको बताना है। सबसे पहले जी, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद ख़ान नदी साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर इस चीज़ का कैटेगोरिकली तौर पर यह कह दिया है कि 14 अगस्त के दिन तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, सपोर्टर, टैगरिस्ट जितने भी हैं, चाहे मेल हैं, फीमेल हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद करेंगे। पाकिस्तान की जो एक आज़ादी की खुशी है उसको मज़ीद दुबाला करेंगे। और उसमें एक तंबीह की गई है कि उन लोगों को फौरी तौर के ऊपर पुलिस के हवाले करना है। मैं ये उमर अयूब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैगाम जो है वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। और ये उन्होंने बाकायदा तौर पर अल्फाज कहे हैं कि अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा उसमें मौजूद हो के पाकिस्तान का, अल्लाह माफ़ करे, अगर कोई झंडा जलाता है खबीस इंसान, तो उसको फौरी तौर के ऊपर आपने पुलिस के हवाले करना है। ये तक कहा गया है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से। और कुछ कार्टून टाइप लोग जो इस पूरे प्रोपेगेंडे को कर रहे थे, आज उनको अपने मुँह की खानी पड़ी। और मैंने इसके ऊपर आपको वीलाग भी किया था और मैंने बताया था कि तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर जो कोई शऊर रखता है, हर जमात में लाशऊर भी होता है, जो शऊर रखता है वो इस 14 अगस्त को भरपूर तरीके से जो है वो गुजारेगा। क्योंकि पिछले 13 अगस्त को रात एक जलसा शुरू हुआ जो हॉकी स्टेडियम में हुआ, और फिर रात को 1-2 बजे तक इमरान साहब का खताब हुआ। फिर जैसे ही वो जो है वो 12 बजे और जो है वो शनाइयाँ बजाई गई और बड़ा एक जो है वो गेम रही, हमने उसको बड़ा कवर किया, बड़ा जाके देखा और आवाम का एक समुंदर सा उमड़ आया था। चलें, आज तहरीक इंसाफ का चेयरमैन जो है वो आज हवालात में है, मगर तहरीक इंसाफ ने एक अच्छा पैगाम दे के जो एक अच्छी फ़ज़ा पाकिस्तान में कायम की है। यह है पाकिस्तान टीम पूरे तौर के ऊपर इस इक़दाम को सहराती है और तमाम से रिक्वेस्ट करती है कि आप भी इस दिन को भरपूर तरीके से गुजारेंगे इंशाअल्लाह ताला, हमारे समेत इंशाअल्लाह ताला। तो उधर जी अनवारुल्लाह काकड़ साहब की मुलाकात हुई है तहरीक इंसाफ के अनवारुल्लाह काकड़ साहब के मुतालिक। चलें, उमर यूब साहब तहरीक इंसाफ का बताता हूँ। उन्होंने कहा जी हम इसका खैर मकदम करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसका खैर मकदम किया, मगर अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने एक ना जाम कमाल साहब की मुलाकात हुई थी जो है जिसमें शहबाज शरीफ साहब थे, मरीम नवाज़ साहब थी, परवेज़ रशीद साहब भी मौजूद थे और उसके अंदर अनवारुल्लाह काकड़ साहब मौजूद थे। 3-4 दिन पहले ना नवाज शरीफ को पता था ना बिलावल भुट्टो को पता था कि ये मामला हो जाना है, मगर कहते हैं नहीं, ये बात जो पोर्ट्रेट की जा रही है नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये गलत है। नवाज शरीफ को ये बात पता थी। दुबई में अनवारुल्लाह काकड़ साहब की भी एक मुलाकात हुई थी जो कि नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी उसमें मौजूद थे। उस मुलाकात में बाकायदा तौर पर यह बात बता दी गई थी कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब आपके वज़ीर आज़म होंगे। मरीम नवाज़ साहबा ने कहा कि जी पता, जब जो सैनट सादिक सरांजी साहब का वोट हुआ था उस वक्त इनके तेवर और थे। मुलाकात के बाद इन्होंने इसका खैर मकदम किया, मगर आपने एक चीज़ नोट की होगी, तहरीक इंसाफ इनकी आमद पर बड़ी खुश है। नून लीग और पीपल्स पार्टी बड़े धीमे दबे हुए अल्फाज के अंदर जो है वो ये बात कर रही है। और मैं आपको अक्सर ये बात कहता था कि अभी दाल जूतियों में बटना शुरू हो जाएगी और आप देखिएगा किस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को इस मामले पे लेके रुंगेंदेगी। और तहरीक इंसाफ मुझे लग रहा है कि इस वक्त अपनी रास्ते जो है वो स्मूथ करती नज़र आ रही है। मगर अगर अनवारुल्लाह काकड़ साहब की 2 वीडियो की बात करूँ तो अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर एक वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बात कही कि इमरान खान स्टैब्लिशमेंट का लाया हुआ था, इमरान खान इस जो है वो आर्मी का लाया हुआ था। डेफिनेटली उनका कहने का मकसद यही है, मगर इस 9 मई में मैं डायरेक्ट जो है वो कसूरवार ठहराता हूँ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन में। उसके बाद उन्होंने एक जगह और भी असम्बली के बाहर भी खड़े होकर ये बात की, कौमी असम्बली के, कि ये जितना कुछ भी हुआ है ये सब का जो है वो एक ही मास्टरमाइंड है जो कि इमरान अहमद खान नई साहब है, जो पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम नहीं चाहता। तो डेफिनेटली उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है, तो उसका मतलब है ये भी माइनस इमरान खान पे जो है वो फार्मूले पे यकीन रखते हैं। मगर याद रखिएगा, माइनस इमरान खान हो या माइनस तहरीक इंसाफ हो, अगर वो इंतखाबात वक्त पे करवा देते हैं तो डेफिनेटली हर कोई बंदा उनको सल्यूट करेगा, उनकी रिस्पेक्ट करेगा, उनके ऊपर यकीन करेगा कि वाकई, क्योंकि वो आए बाप पार्टी से, वो एक सियासी जमात से आए। 2008 में इन्होंने जो है वो अपना सियासत का आगाज़ किया। आज वो 2023 में
बन गया 12 अगस्त को पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म, 8वें निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन गया है। मगर इनके आने से अगर तो मुल्क में इंतखाबात ठीक वक्त पे हो जाते हैं, अगर IMF का दिया हुआ पैसा ये ठीक तरीके से लगा देते हैं, अपनी कैबिनेट को ठीक कर लेते हैं, तो डेफिनेटली हर बंदा इनको करेगा। मगर अगर मरीम नवाज साहबा की बात करूँ, नवाज शरीफ की बात करूँ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल, 4 बंदों की मैं बात करूँ, तो नवारुल्लाह काकड़ के आने पर वो खुश नहीं है। मगर शहबाज शरीफ साहब ये बात कह चुके हुए हैं कि मैं तो 30 साल से मंजूर नज़र इस्टेब्लिशमेंट का और उनकी आँख का तारा हूँ। कल आपने सुन भी लिया, तो आँख का तारा डेफिनेटली राजा रियाज साहब ने भी रात को ये बात कह दी है कि आँख का तारा और अनवारुल्लाह काकड़ और इस्टेब्लिशमेंट, ये तीनों जाने उस पर बीप लगानी पड़ेगी एयरवेल न्यूज़ वालों को कि ये जाने मैं अपने घर आ गया हूँ। तो आपने तो अपने घर आना था, आप तो एक काउंसलर बनने के राजा रियाज साहब अहलियत नहीं रखते, आपको उन्होंने एक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बना दिया। तो तरीके इंसाफ के तो वोटर चाहते हैं कि आप एक दफ़ा हमारे पास वोट मांगने हैं, क्योंकि फैसलाबाद हमने भी कुछ सर्वे करवाए हैं, जाना आना तो होता है, मगर लोग कहते हैं कि एक दफ़ा आएँ सही साहब, फिर हम जो है इनको ज़रा डाइट इनकी ठीक करेंगे। सुना ये सादक संजानी साहब से मुलाकात कर रहे हैं, तो किट में करते हैं, हमारे पास आके वाकफा करें ना। तो ये अभी तक की एक कुछ अपडेट थी, मगर इसके ऊपर आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करूँगा। अभी तक का व्लॉग से अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जय दिया। अल्लाह।